ओए होए होए होए, साउथ अफ्रीका ने आज पाकिस्तान के बॉलर्स को मार मार के दुम्बा बना दिया है। साउथ अफ्रीका ने आज पाकिस्तान का सिर्फ मैच नहीं रहा बल्कि जलील किया है। वो कहते हैं ना कि मारा कम है, घसीटा ज्यादा है। आज वही कुछ पाकिस्तान टीम के साथ साउथ अफ्रीका ने किया है, जो पहला वनडे मैच जीतने के बाद खुद को चांद पर ले गई थी, जो जश्न मना रही थी कि हमने पता नहीं कौन सा तीर मार लिया है। हालांकि जिस तरह पाकिस्तान पहला मैच जीती थी, आपका वो जश्न मनाना बनता ही नहीं था। पहले मैच में टारगेट 264 रन था और आप दो बॉल पहले, दो विकेटें पहले आपके 8 बल्लेबाज आउट हो गए थे और सिर्फ दो बॉल पहले आपने टारगेट चेस किया था। और आज जब आपने पहले बैटिंग की तो आपने अपनी औकात दिखाई है। आपने 24 करोड़ पाकिस्तानियों को बताया है कि हम इतनी ही औकात के मालिक हैं, हमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना किया करें। हम यहां पर यह सोच के बैठे थे कि पाकिस्तान आज पहले बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान 350 400 मारेगा, आज बाबर 100 मारेगा, आज साइम 100 मारेगा, क्योंकि फट्टा विकेट है। फैसलाबाद से सीधी विकेट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आप फैसलाबाद में खेल रहे हैं, अगर आपका बल्ला रन नहीं कर रहा, तो फिर भाई साहब आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। अगर फैसलाबाद में भी आपके 22 रन पर टॉप 3 बैटर्स फखर, बाबर, रिजवान, यही आपके 3 सुपरस्टार है ना, अगर 22 पर आपके तीनों सुपरस्टार्स आउट हो जाएंगे, वो भी ऐसी फट्टा विकेट पर, तो ये सोचने का काम है कि आप कहां पर खड़े हैं। जब पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही होती है और दूसरी टीम के बॉलर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये तो बॉलिंग विकेट है, लेकिन जैसे ही हमारी बॉलिंग आती है तो हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये तो प्रॉपर बैटिंग विकेट है। तो मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, मैं कश्मकश में पड़ चुका हूं। इसका जवाब आपने देना है कि पाकिस्तान के बैटर्स ज्यादा निकम्मे हैं या फिर पाकिस्तान के बॉलर्स। क्योंकि ये जब बॉलिंग करते हैं तब इनको कोट पड़ती है, जब ये बैटिंग करते हैं तब इनकी विकेटें गिरती हैं। और जिस तरह आज पाकिस्तान ने हम सबको जलील करवाया है, मतलब अब तो गुस्सा आना खत्म हो गया है। अब तो हंसी आती है कि यार आप लोगों को कुछ शर्म है, कुछ हया है। ऐसे कौन हारता है? 270 रन का टारगेट आपने 10 ओवर पहले चेज करवाया है, सिर्फ दो विकेटें साउथ अफ्रीका की गिरी हैं और मार मार कर आज साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के बॉलर्स को दुम्बा बना दिया है, इनका बुरकस निकाल दिया है। जो कहने को तो प्रीमियम बॉलर्स हैं, जो कहने को पाकिस्तान के सुपर डुपर स्टार हैं, लेकिन पल्ले इनके कुछ नहीं है। यार ठीक है, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप होती है, ये तो हमारा रोज का काम है। हमारे बैटर्स का तो काम बन चुका है कि उन्होंने फ्लॉप होना ही होना है। और मैं तो हैरान था कि यार हम फैसलाबाद में फ्लॉप हो गए, हमारी बैटिंग फैसलाबाद में कोलैप हो गई है। जिस तरह 22 पर पाकिस्तान के 3 बैटर्स आउट हो गए थे, पहले आधे घंटे में गेम पाकिस्तान के हाथ से निकल गई थी। फखर जमान पहले ओवर की तीसरी बॉल पर शॉर्ट बॉल पर आउट हो गए थे। और एक जो कहावत पाकिस्तान के बारे में बनी थी कि पाकिस्तान की हर दूसरी गली में आपको एक तेज तरीन फास्ट बॉलर मिलेगा, अब शायद उस कहावत का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आज साउथ अफ्रीका के बॉलर्स फुली पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे। बर्गर ने 149 की पेस के साथ बॉलिंग की है और पाकिस्तान का सिर्फ एक बॉलर था जो लगातार पिछले 15 मैचों से बेंच पर बैठा था, जिसको आज एक मैच दिया गया, उसने 147 को टच किया है। बाकी आपके जो दो प्रीमियम स्टार्स है ना, जो खुद को तुरम खान समझते हैं, हमारे कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी साहब और नसीम शाह, जो बगैर कुछ किए पाकिस्तान टीम में वापसी कर ली है, तो आज इन दोनों की ठीक ठाक धुलाई हुई है। और मुझे एक लॉजिक समझा दे यार कोई बंदा, आपको जो लीड कर रहा है, जो आपका कोच है, जो आपका कप्तान है, क्या आपके पास इतनी सी भी अकल है? आप 3 प्रॉपर बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और आप 5 ऑलराउंडर्स के साथ ग्राउंड में जा रहे हैं और आपके सारे ऑलराउंडर्स की आज ऐसी धुलाई की है ना कि अगर आप बंदे के पुत्र हो ना, तो आप दोबारा कभी भी 5-5 ऑलराउंडर्स ना खिलाएं। और जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, मैंने तभी ये बात की थी कि इस सीरीज में मैंने शाहीन शाह अफरीदी का माइंड देखना है कि क्या वो नाम का कप्तान है या उसके हाथ में कुछ है। लेकिन आज और पिछले मैच दोनों में यह क्लियर हुआ कि शाहीन के हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ नाम का कप्तान है। यार अगर आप कप्तान बने हो, कुछ ना कुछ तो चेंज करो। इससे पहले भी पाकिस्तान
3 बॉलर्स के साथ जा रहा था, हमारे पास 4-4 5-5 ऑलराउंडर्स थे और हम मैच आ रहे थे। और आज भी हमने वही गलती की है, पिछले मैच में भी हमने वही गलती की है। तो अगर आपने यही सब कुछ करना है, अगर आपने यही गंद घोलना है भाई साहब, तो फिर कप्तान बदलने का तमाशा क्यों करते हैं? अगर आपने ऐसे ही टीम खिलानी है तो चाहे कप्तान रिजवान हो, शहीन हो या किसी गली का बच्चा हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब ऊपर से टीम आकिब जवेद ने बनानी है या माइक हसन ने बनानी है, तो भाई साहब कप्तान भी माइक हसन का बना दें या आकिब जवेद का बना दें। क्योंकि अगर उनको इतना शौक है एक्सपेरिमेंट करने का, तो सामने आकर जवाब भी दें। पाकिस्तान में आप मैच खेल रहे हैं और आप एक भी फ्रंट लाइन स्पिनर लेके जा रहे हैं। पिछले मैच में अबरार ने अच्छी बॉलिंग की थी, उसने 3 विकेटें आपको निकाल कर दी थी, और आज आपने उसको बेंच पर बिठा दिया। आज आप वसीम जूनियर का भी ले आए, फहीम अशरफ का भी ले आए। मतलब मेरी बात समझ सब आई रहा कि आप कैसे ऐसे बेतुके फैसले कर लेते हैं। और समझ नहीं आ रही कि हमारे बैटर ज्यादा निकम्मे हैं या हमारे बॉलर ज्यादा निकम्मे हैं। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान का पहला कुलैब 22 पर 3 आउट हुए, लेकिन जैसे पैसे पाकिस्तान के 2 बल्लेबाजों ने पाकिस्तान टीम को सहारा दिया, साइम अयूब और सलमान अली आगा। और जब ये दोनों शैल में गए हुए थे, आज सलमान अली आगा आप सबको लग रहा होगा कि यार उसने पाकिस्तान टीम को सहारा दिया है, 69 या 70 रन किए। लेकिन भाई साहब 106 बॉलें उसने खेली हैं। मैच का तीसरा हिस्सा वो अकेला बंदा खेल के गया है। मतलब 70 के स्ट्राइक रेट से यार, ऐसे तो आप बल्लेबाज टेस्ट नहीं खेलते जैसे आप वनडे खेल रहे। पहली बाउंड्री 38 बॉलों के बाद सलमान अली आगा ने स्कोर की है। इससे गंदी, इससे घटिया बैटिंग आप क्या कर सकते हैं? और जब साइम और सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे, तो जेपी डुमिनी और रमीज आगा जो कमेंट्री कर रहे थे, वो बार बार एक ही बात कर रहे थे कि इस विकेट में बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है। लेकिन हमारे बैटर्स ऊपर से आउट होने की जरूरत है, बस ऊपर से 1 से 2 विकेटें गिरी नहीं है और पाकिस्तान टीम शैल में गई नहीं है। ये तो बस बहाना ढूंढते हैं कि ऊपर से 1 से 2 आउट हो और हम अपनी बारी लें, जैसे घर से सिर्फ बारियां लेने आते हैं। अगरचे आज साइम अयूब ने अच्छा नॉक खेला है, उसने ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से 53 रन किए हैं, लेकिन उसके साथ सलमान अली आगा ने ऐसी बोंगी ही नहीं खेली है। यार अगर आपने 70 रन किए हैं तो आपका स्ट्राइक रेट एटलीस्ट वनडे में 80-90 का तो हो, लेकिन आप 60-70 के स्ट्राइक रेट से इतनी गंदी बैटिंग। पहली 25 बॉलों पर 3 रन थे सलमान अली आके, और कमेंटेटर हैरान थे, रमीज आजा हैरान परेशान था, जेपी डुमिनी हैरान था कि यार ये कर क्या रहे हैं। आप फैसलाबाद की विकेट पर अगर रन नहीं करेंगे, अगर बाबर आजम जिसकी 82 इनिंग्स हो गई है, उसके बल्ले से एक भी 100 नहीं आया, और ये स्ट्रीक पता नहीं कब टूटेगी। अगरचे बहुत से लोग आज डिफेंड करेंगे कि जिस बॉल पर बाबर आजम आउट हुआ है वो बहुत तगड़ी बॉल थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पाकिस्तान के मौजूदा इरा के सबसे बड़े बैटर हैं, और जब बाबर आजम आउट हुआ है तो आमिर सुहेल कमेंट्री बॉक्स में उनकी तकनीक के ऊपर बात कर रहा था कि बाबर आजम ने इस बॉल को मेरिट पर खेला ही नहीं है। बाबर आजम की अगर आप बॉडी शेप देखें तो बॉडी शेप बिगड़ गई थी इस बॉल पर। तो मतलब मुझे बाबर आजम बहुत ज्यादा मायूस कर रही है। एज ए बाबर आजम फैन बहुत ज्यादा हम लोग आपको बैक कर रहे हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपके ऊपर मैच आया है तो आपने मैच फिनिश करना है। लेकिन जब भी पाकिस्तान टीम कोलैप करती है, आप उस कोलैप में नंबर 1 पे होते हैं। एक ही ओवर में पाकिस्तान के दोनों सुपरस्टार बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आउट होकर वापस आ चुके थे। कहीं ना कहीं चले कुछ ना कुछ सलमान अली आगा और साइम अयूब ने सहारा दिया, लेकिन जैसे ही इनकी विकेटें गिरी उसके बाद पाकिस्तान टीम का फिर कोलैप हुआ। आप तो आज क्रेडिट दें मोहम्मद नवाज को और फहीम अशरफ को, जिन्होंने आखिरी 10 ओवर में 90 रन करके आपकी थोड़ी सी इज्जत बचाई है। वरना जैसी घटिया बैटिंग, जैसी गलीज बैटिंग, जैसी गंदी बैटिंग आज आपने की थी, इससे बुरी मिसाल कोई नहीं मिलती। यार 18,000 लोग पैसे भर के आपको देखने आए हैं, और ऐसे लग रहा था हमें आबासियां आ रही थी कि यार हम टेस्ट मैच देख रहे हैं। इतनी गंदी बैटिंग। जैसे पैसे करके पाकिस्तान ने 270 रन का टारगेट बोर्ड पर लगाया, और ये टारगेट देखने में कम तो लग रहा था, लेकिन इतना कम नहीं था कि आप 10 ओवर पहले मैच हार जाए। अगर आखिरी 10 ओवर में 90 रन लगाकर आपके बॉलर्स ने, आपके ऑलराउंडर्स ने आपकी मैच में वापसी करवाई है,
तो आपके बॉलर्स का भी कुछ काम था, उनके ऊपर भी कोई फर्ज था, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी थी कि हमने अच्छी बॉलिंग करनी है। लेकिन जब भी हमारे प्रीमियम बॉलर्स के ऊपर मैच आता है, इनकी धुलाई होती है, इनकी मार मार कर दुर्गत बनाते हैं। और आज इस तरह की बैटिंग साउथ अफ्रीका ने की है। आज उन्होंने आपको एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि भाई साहब, ऐसी फट्टा विकेटों पर ऐसे बैटिंग की जाती है। सिर्फ 2 बैटर्स साउथ अफ्रीका के आउट हुए, और क्विंटन डिकॉक जो रिटायरमेंट के बाद दोबारा वापसी की है जिन्होंने क्रिकेट में, मतलब पहला आई थिंक वो उनका टूर है रिटायरमेंट वापस लेने के बाद। और शायद वो इसीलिए आए थे क्योंकि वो जाम पे थे कि यहाँ पर बैटिंग पैराडाइज विकेटें बनती हैं। पिछले मैच में भी उसने आपकी कुट लगाई, और आज भी आपकी कुट क्विंटन डिकॉक ने लगाई है, सेंचुरी लगाई है। और आप उनके बैटर्स के स्ट्राइक रेट देखें, उसने 103 प्लस के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी लगाई है। और जो उनका पिटोरिस है जिसका दूसरा मैच है, उसने भी 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से, आई थिंक 110 के स्ट्राइक रेट से उसने आपको 46 रन लगाए हैं। और टोनी डिजोर्जी को तो बाप छोड़ दे, उसने 113 के स्ट्राइक रेट से जो आपको 70 प्लस रन ठोके हैं। आज पाकिस्तान टीम को प्रॉपर पेला गया है भाई साहब, सिर्फ मैच नहीं रह गया, आज आपको जलील किया गया है, आज आपको रुसवा किया गया है। और जो चपेड़ आज आपके मुंह पे पड़ी है ना, अगर आप इंसान हो ना तो यह चपेड़ आपको याद रहनी चाहिए। तीसरे मैच में आपको बदला लेकर दिखाना है, लेकिन आप में वो शायद आपका ज़मीर ही मार गया है। आप हारने के आदी हो गई हैं, वो भी इतनी बुरे तरीके से यार। 10 ओवर पहले साउथ अफ्रीका में टारगेट चेस कर दिया, और आपने तीनों बैटर्स के कैच ड्रॉप किए जिन्होंने आपकी शामत निकाली। आज पिटोरियस का कैच नसीम शाह ने ड्रॉप किया, और वो कैच बनता था। वो साथ दिखाया गया कि साइम अयूब का कैच इससे कहीं ज्यादा मुश्किल था, कहीं ज्यादा हार्ड था, लेकिन कॉबिन बोश ने वो कैच पकड़ा था। लेकिन जब नसीम शाह के ऊपर कैच आया तो वो ड्रॉप करने के बाद हैरान था, परेशान था कि मेरे पास कैच आ गया। क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स का काम तो सिर्फ बॉलिंग करना है। ये बॉलिंग कर रहे हैं, आप इनका शुक्रिया अदा करें। ये बॉलिंग के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, फील्डिंग इनका काम ही नहीं है भाई साहब। और उसके बाद जिस तरह वसीम जुन्नर की पहले ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद नवाज ने एक आसान सा कैच ड्रॉप किया। अब अगर आपको लगता है कि वो कैच मुश्किल था तो आपका प्रोफेशनलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक आसान कैच था, वो कैच पकड़ा जाना चाहिए था। और जब बॉल आपके हाथ में आ जाए और आप ड्रॉप करें तो वो कैच आपको करना चाहिए, चाहे वो जितना भी मुश्किल कैच हो। तो आपने क्विंटन डिकॉक का कैच ड्रॉप किया, आपने पिटोरियस का कैच ड्रॉप किया, आपने टोनी डिजोर्जी का कैच भी ड्रॉप किया। और यही 3 बैटर्स आपको मार मार कर दुम्बा बना गए, और तीनों लेफ्ट आर्म बैटर्स थे जिनसे आपने कुट खाई है भाई साहब। अगर आपसे लेफ्ट आर्म का तोड़ नहीं निकल रहा आपके सारे बॉलर से, तो आपको समझने की जरूरत है कि हम बहुत पीछे हैं। और जो आपने हाई रिस्क लिया था आज 5 ऑलराउंडर्स खिलाने का, सर मोहम्मद नवाज को 10 की कॉन्फिडेंस रन हुए, 4 ओवर में 37 रन मोहम्मद नवाज के हुए, 3 ओवर में 22-23 रन साइम अयूब को हुए 8 की इकॉनमी से, और 8 की इकॉनमी से सलमान अली आगा को रन हुए। और आपके प्रीमियम बॉलर्स 6 से ज्यादा की इकॉनमी से रन खा रहे। तो पाकिस्तान इस मैच में कहीं पर था ही नहीं। और आज आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि फैसलाबाद की फट्टा विकेट है, यहाँ पर बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं होता। ये तो पाकिस्तान टीम ने कमी है, हमारे बैटर्स के पल्ले कुछ नहीं है जो इस विकेट पर भी लेटे हुए थे, जिनसे इन विकेट पर भी बैटिंग नहीं हुई। और अगर आपके बैटर्स इस विकेट पर भी रन नहीं कर सकते तो भाई साहब आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और आज आपको साउथ अफ्रीका ने बताया है कि टारगेट चेज ऐसे करते हैं, ऐसी फट्टा विकेटों पर बैटिंग ऐसे करते हैं। और अपोजिट टीम के बॉलर्स की जब ऐसी फट्टा विकेट मिल जाए तो मार मार कर दुर्गत ऐसे बनाते हैं, जैसे आज शहीन, नसीम, वसीम, मतलब पाकिस्तान के सारे बॉलर्स को कुट लगी है। आज उन्होंने फुर्सत में टाइम निकालकर पाकिस्तान के बॉलर्स की क्लास ली है। तो आई थिंक आपको तीसरे मैच में तगड़ा कमबैक करना है। अगर आप में कुछ गैरत है, जमीर आपका जाग रहा है, कुछ शर्मो हया है, तो इस मैच का बदला लेकर दिखाना है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप बदला ले पाएंगे, क्योंकि अगर आप फैसला ही ठीक नहीं करेंगे, अगर आप टॉस जीतकर ऐसी विकेट पर पहले बैटिंग करने जाएंगे, हालांकि सब जानते हैं कि ड्यू फैक्टर आता है, बाद में बैटिंग करना आसान होती है, लेकिन हम तो नए तजर्बात करने के लिए हैं,
हमारा जीत के साथ क्या ताल्लुक, हमारा मतलब कंडीशंस के साथ क्या ताल्लुक। हमने तो अपनी मनमानी करनी है। हमें आप लोगों की इज्जत से क्या, जो 18,000 लोग आए हैं हमें उनकी इज्जत से क्या। हमने तो एक्सपेरिमेंट करने हैं, चाहे हम जीत जाएं चाहे हम हार जाएं। तो पाकिस्तान टीम ने आज बहुत रुसवा किया है, बहुत मायूस किया है। और आज मुझे गुस्सा नहीं, हंसी आ रही, फिर तरस आ रहा था पाकिस्तान टीम पर कि यार कैसे वो आपको मार रहे हैं आपके घर में आकर, और आपके पास कोई तोड़ ही नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, पाकिस्तान आज क्यों मैच हारा, अपने बैटर्स की वजह से या अपने बॉलर्स की वजह से, या आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है।